केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान ने कहा कौन सा मर्म जानते हो? तो केवट बोला प्रभु कि सुनता हूं मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की है साथी महान चरण रज में। केवट कहता है प्रभु मैंने सुना है कि आप किसी पत्थर को नारी बना दिया है। आपने किसी पत्थर को नारी बना दिया है, ऐसा प्रभाव आपके चरणों में है, इसलिए मैं आपका सब मर्म जानता हूं। भगवान से आज केवट बार बार निवेदन करता है कि चरणों के रज का यह प्रभाव। कहा प्रभु आपके चरणों में वह जादू है जो पत्थर को नारी बना सकता है, तो चरणों के रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, जो पत्थर और शिला पर है, जो पत्थर और शिला पर है, तो मेरी काठे की नैया छोटे ही बस छो मंतर है। केवट कहता है प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है और कहीं आपके चरण रज का स्पर्श हो गया तो अगर ये स्त्री बन गई तो फिर बहुत झंझट हो जाएगा महाराज। कहता है कि जोर के जुगल पान केवट कहत बात और जीविका अपनी कौन भांति बचाई हो। नात पग धोरी को प्रभाव जग जानत है और तरनी चढ़ाई के न घरनी रचाई हो। और कहा प्रभु चलो इतने में कार्य मेरा हो जाता, लेकिन और भी झंझट है। कहा क्या है? कहा एक की अधीरता अनेक दुख दीनानाथ। कहा एक धर्म पत्नी पहले से है, उसकी तो देख रेख हम नहीं कर पा रहे, और अगर कहीं झंझट हो गया, दो हो गई, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। एक की अधीरता अनेक दुख दीनानाथ और दूसरी रखाय ग्रह
राढ़ ना मचाई हो। कहा अगर कहीं दूसरी हो गई, घर में जाएंगे तो एक पहले से है और एक ये, दोनों आपस में खटापट करेंगी, लड़ेंगी। तो कहा प्रभु हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी नाव पर बिना पैर धुलाए नहीं बैठ सकते, क्योंकि केवट आज निवेदन कर रहा है। राम, ये सीटी कौन सा मार रहा भैया? प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। केवट कहता है कि नहीं जब तक चरण लूं पखार, चढ़ाओ ना राजा, नहीं जब तक चाहे रोको करो चाहे प्यार, चढ़ाओ ना राजा, चाहे रोको करो प्यार, चढ़ाओ ना राजा, भजन नहीं गाएंगे। कहा कि जब तक आप चरण नहीं धुलाओगे तब तक हम आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाएंगे। और जैसे इतना कहा तो सुन के वट के बैन, और प्रेम लपेटे अटपटे, और बिह से करुणा ऐन, और चितय जानकी लखन तनु। चितय जानकी अर्थात चितय माने देखना और जानकी माने हृदय की। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लखन तन, लख माने देखना, ना माने नहीं, तन माने शरीर, किसी की ओर नहीं देखते हैं। बड़ा गुप्त भेद है। भवानी हाथ जोड़ करके बोली, कहा प्रभु ये जो आप बता रहे हैं ये सब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ऋषि हो एकदम। सब लोग शांत रहो। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर भवानी प्रश्न करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी बिहसे क्यों, और कि क्यों केवट के अटपट बाने, केवट की अटपटी वाणी को सुनकर राम जी क्या जानकर हंसे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो, ये भी एक रहस्यमय घटना है कि एक बार नप मुनि बिलोकी, एक बार
पही भिलो की एक बार नप मुनिया भिलो की तमन अंग समद बकत घोटी तमन अंग एक बार एक राजा ने महात्मा को देखा और जब उनको देखते हैं तो दुबक कर कछुए के तरीके से बैठ गए। कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा जी हमसे कुछ याचना कर दी। और जब शरीर को समेट लिया तो नारायण की इच्छा, महात्मा की दृष्टि उस राजा के ऊपर पड़ गई और जैसे पड़ी तो त्रिकालदर्शी महात्मा है, जान गए सब, श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम कछुआ हो जाओ। आज कछुआ के रूप में वह राजा गंगा नदी में रहने लगा। एक समय की बात है, वही महात्मा उस गंगा के पावन तट पर आते हैं कि स्वयं मुनि दया बहत ताये क्षीर सिंधु तेई दिया पठाए क्षीर सिंधु दिया पठाए क्षीर सिंधु दिया पठाए। महात्मा जब उस कच्छप को देखते हैं, बहुत विशाल काय कच्छप है, तो उनको दया आ गई, तो उन्होंने उसको अपनी माया के द्वारा क्षीर सिंधु में भेज दिया। तो छुआता कमट हार पादते ही बारा और शेष रमा कच्छप फटकारा। कच्छप के अंदर यही एक भावना है कि हम प्रभु के चरण स्पर्श कर लें। और शेष जी भी है, और जैसे बढ़ते हैं तैसे शेष जी फुफकार मारते हैं। और जब लक्ष्मी जी देखती हैं तो लक्ष्मी जी भी डांट रही हैं। आज कच्छप विचार कर रहा है कि कब मेरे भाग्य उदय होंगे, कब मैं भगवान के चरण को छू सकूंगा। तब भगवान विष्णु बोले कि श्रृंगाबेर पुर का छाप जाए। आज भगवान उससे कहते हैं जाओ तुम श्रृंगवेरपुर में केवट बनो जाकर, और समय जब आएगा तो हम स्वयं आपके यहाँ पर आएंगे
उस समय तुम सेवा कर लेना। किससे से लखन सिया रमा समेता राम विष्णु, राम विष्णु लख केवट चेता। आज वही केवट राम जी के सम्मुख खड़ा है, सीता जी हैं और शेष जी लखनलाल भी हैं। कि तेहि कारण केवट मन मानी, अवट पट कहत मरम हमु जानी। कहा प्रभु, जब तक आप चरण नहीं धुलावेंगे तब तक हम आपको अपनी नौका में नहीं बिठाएंगे। भगवान जान गए कि भक्त है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी नैया। आज राम जी आदेश दे देते हैं, कहा कि जाओ तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। केवट जल लेकर के आता है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, अचरण सरोज पखारन लागा। आज बड़े भाव के साथ केवट भगवान के श्री चरणों को धो रहा है। प्रभु रामचंद्र जी एक पैर से खड़े हैं और कि उन चरणों का मल क्या धोया, अर धोया सेवक ने मल अपना। तो कर लिया जन्म जन्मांतर को केवट ने उज्ज्वल तन अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों के दृष्टि न आते हैं, और क्या दृश्य है केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। क्या दृश्य केवट आज बड़े प्रेम के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को धुल रहा है। भगवान एक पैर से खड़े हैं और खड़े खड़े थक गए, और जब थक गए उनसे दर्द बर्दाश्त ना हुआ महाराज, तब राम जी बोल पड़े कि राघव बोले से शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं।
और संशय जब तक धुल जाए नहीं। बहुत चतुर है महाराज। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर करके मैं संशय। केवट कहता है प्रभु जब तक मेरा संशय दूर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके चरण धुलता रहूंगा। भगवान कहते हैं कि प्रभु बोले समझो जरा और समय हो रहा नष्ट, और एक पाँव हम हैं खड़े इसका भी है कष्ट। काम एक पैर से खड़े हैं और पैर दुखने लगा है और समय भी बहुत हो गया है, का शीघ्रता करो। केवट बड़ा बुद्धिमान है, क्या करता है? अभी तक तो केवट ने बैनामा करवाया है और अब विचार करता है कि सीधा दाखिल खारिज भी करा लिया जाए, और दाखिल खारिज कराने का उपाय कर रहा है। कहता है कि प्रभु अगर आप का पैर दुख रहा है तो आपकी आजान भुजाएं हैं, और आप चाहें तो आपका दर्द अभी सेकंडों में दूर हो सकता है। कहा कि लक्ष्मण सीता भी धन्य नहीं, अरे कहे उठे उस समय शंकर भी, तो धो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ से सफर